नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है योग दर्शन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी हमने योग दर्शन की बात की थी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि योग दर्शन कितना प्राचीन भारतीय दर्शन है और एकमात्र 60 दर्शनों में एक योग दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसे हम व्यवहारिक तौर पर पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जिसके लाभ का हम रसास्वादन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विज्ञान की आज इतनी प्रगति होने के बावजूद आज विज्ञान इस योग्य हुआ है कि भारतीय दर्शन योग की जो परंपराएं हैं उन्हें आज विज्ञान स्वीकार करता है। और विज्ञान ये भी बताता है कि प्राचीन काल जिस समय दर्शन का निर्माण हुआ, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का सुव्यवस्थित अध्ययन किया, तो भारतीय दार्शनिक परंपरा कितनी समृद्ध है, कितनी प्राचीन है और भारतीय विज्ञान कितना प्राचीन है। आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व के अधिकांश देश आज योग दर्शन को स्वीकार करते हैं, योग परंपरा को स्वीकार करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इसी माह में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण विश्व मनाता है। संपूर्ण विश्व योग की महिमा को स्वीकार करता है, योग परंपरा को स्वीकार करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग दर्शन की। महर्षि पतंजलि ने जिस योग दर्शन को योग सूत्र में वर्णित किया, उसी योग दर्शन के अग्रिम खंडों की हम इसमें व्याख्या करने वाले हैं, इसके संबंध में बताने वाले हैं। हम आज भारतीय दार्शनिक परंपरा का भी रहस्योद्घाटन करेंगे, उसके रहस्यों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, भारतीय विज्ञान के बारे में बातचीत करेंगे, भारतीय विज्ञान की समृद्धता के बारे में बातचीत करेंगे। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि भारतीय षट दर्शन या भारतीय आस्तिक दर्शन या भारतीय ईश्वरवादी दर्शन कितने महत्वपूर्ण रहे हैं, भारतीय विज्ञान कितना समृद्ध रहा है, भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कितना मजबूत रहा है, जिसे आज पूरा विश्व स्वीकार करता है। हमने प्राचीन काल में ही इस प्रकार की वैदिक परंपराओं का निर्माण किया, इस प्रकार के दार्शनिक विचारधाराओं का निर्माण किया जिसकी वैज्ञानिकता, जिसकी तथ्यात्मकता, जिसकी प्रामाणिकता को आज पूरा विश्व स्वीकार करता है। यहाँ से हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैवल्यपाद की, समाधिपाद की, तो अरिमा महिमा। तो इसमें हम समाधिपाद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें जो समाहित चित्त वाले सबसे उत्तम अधिकारियों के लिए योग का वर्णन किया गया है। समाहित चित्त, देखिए योग में चित्त साधना, चित्त वृत्तियों से मुक्ति के लिए ही योग किया जाता है। सबसे खास बात, योग दर्शन का एकमात्र सूत्र चित्त वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए। योग किसके लिए है? चित्त वृत्तियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, चित्त वृत्तियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए योग का सहारा लिया जाता है, योग दर्शन का प्रयोग किया जाता है। तो चित्त क्या है? चित्त को हम मन कह सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, चलायमान होता है, और योग में ध्यान साधना एक शब्द कहा जाता है। ध्यान एकाग्र करना, ध्यान साधना, ध्यान लगाना। ध्यान क्या है? अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही ध्यान है। अपने चित्त की जो वृत्तियां हैं, अपने मन की जो चंचलता है, आपके मन की जो अस्थिरता है, उससे समाप्त कर देना, अपने मन को सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक लेके जाना, अपने मन को सुप्रीम चेतन अवस्था तक, एकाग्र चित्तता तक लेके जाना ही योग दर्शन का महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण प्रयोजन है। तो समाहित चित्त वाले सबसे उत्तम अधिकारियों के लिए योग का वर्णन किया गया है। समाधिपाद एक प्रकार के निम्न तीन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है। योग चित्त की वृत्तियों को रोकना, योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों को रोकना। मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, उन विचारों का निरोध करना, मन की चंचलता का निरोध करना, मन को एकाग्रचित्त करना, वृत्तियों को रोकना। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के व्यसन आते हैं, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार के भाव आते हैं और भी अन्योन्य भाव आते हैं। इन समस्त चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग है। इन सभी को, अपने ध्यान को एकाग्र करना, ध्यान मग्न होना,
कॉन्शियस होना, ये सभी जो समाधिपाद है इसका महत्वपूर्ण कार्य है। वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित होती है। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो जो चित्त है, जो मन है, वो एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है और दृष्टा के स्वरूप में आप जब भी अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, स्वयं आप अपने आप पर विजित कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा, आप कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बहुत सारी वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वरूपावस्थित से अतिरिक्त अवस्था में दृष्टा वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है। दृष्टा, देखिए मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी चित्त वृत्तियों को अपने नियंत्रण में कर लेंगे तो उस समय आप क्या करेंगे, आप दृष्टा बन जाएंगे। आप विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे और समायोजित हो पाएंगे। चित्त, बुद्धि, मन, अंतःकरण समानार्थक शब्द हैं। देखिए चित्त, अभी हमने आपको बताया चित्त वृत्तियाँ, तो चित्त वृत्तियों में कौन कौन आता है? चित्त आता है, बुद्धि आती है, मन आता है, अंतःकरण आता है। इन सभी के भटकाव को रोकना, इन सभी को एकाग्रचित्त करना, मन को एकाग्रचित्त करना ही योग दर्शन और समाधिपाद। देखिए हम जब भी समाधि में बैठते हैं, समाधि होती है ध्यान साधना की समाधि, समाधि होती है योग की समाधि। तो ध्यान सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है, समाधि सिर्फ इसीलिए लगाई जाती है कि हम अपने चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकें, हम अपनी चित्त वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकें, हम अपने ध्यान को एकाग्र चित्त कर सकें, हम स्वयं के बारे में जान सकें। इसीलिए हम समाधि लेते हैं, इसीलिए हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, इसीलिए हम ध्यान को एकत्रित करते हैं। समाधिपाद के बारे में और अधिक हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। योग के अंतर्गत मन को 2 प्रकार से रोकना होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि योग के अंतर्गत मन को कितने प्रकार से रोकना होता है? 2 प्रकार से रोकना होता है। एक तो केवल एक विषय में लगातार इस प्रकार लगाए रखना कि दूसरा विचार ही ना आए। देखिए जब भी हमें अपने मन को, अपने चित्त को रोकना होता है, अपनी बुद्धि को रोकना होता है, अपने मन को कंट्रोल करना होता है, तो हम ये चाहें कि हमारा मन किसी दूसरी तरफ ना जाए, तो हम एक वस्तु पर अपने ध्यान को, अपने मन को इस तरह से केंद्रित कर देंगे कि वो दूसरी वस्तु की तरफ जाए ही ना। तो पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से किसी एक अन्य वस्तु की तरफ ध्यान लगा देना जिससे ध्यान दूसरी तरफ ना जाए। आज इस प्रक्रिया को हम सम्मोहन भी कहते हैं। सम्मोहन क्या है? कि मन को किसी दूसरी तरफ ले जाना। और जब मन दूसरी तरफ ले जाएगा, जब मन दूसरी तरफ चली जाएगा, जब चित्त वृत्तियाँ दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो हम जिसके बारे में सोचना चाहते हैं, जिसके बारे में विचार करना चाहते हैं, मन जहाँ भटकना चाहता है, मन जहाँ जाना चाहता है, वहाँ मन नहीं जा सकता। तो एक तो इस तरीके से मन को हम रोक सकते हैं कि हमें जिसे नहीं सोचना, उसके अन्यथा हम किसी दूसरी वस्तु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दें, मन को केंद्रित कर दें, तो जिससे उसका विचार ही ना आए। इसको एकाग्रता अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। देखिए ध्यान रखना, इसे कहते हैं एकाग्रता या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है वितर्क, किसी स्थूल विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। किसी स्थायी या स्थूल विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता, आपके मन की एकाग्रता। किसके विषय में? किसी भी स्थूल विषय में, किसी भी स्थावर विषय में, किसी भी एक विषय में आपकी जो चित्त वृत्ति है उसकी एकाग्रता। विचार, किसी सूक्ष्म विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। विचार क्या है? किसी सूक्ष्म विषय, कोई भी विषय है, उसके संबंध में आपकी जो चित्त वृत्ति है उसकी एकाग्रता। आनंद, देखिए जब कभी आनंद आता है तो मन में अहंकार जन्म लेता है। तो अहंकार विषय में, देखिए एक विषय है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक दोष है जिसका नाम है अहंकार। तो अहंकार विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। हम आनंद में भी अपने मन को, अपने चित्त को इस प्रकार से कंट्रोल करें, इस प्रकार से नियंत्रित करें कि उसमें भी हमें कहीं भी, आनंद की मुद्रा में भी हमें कहीं भी अहंकार ना आए। इस प्रकार से मन को एकाग्र करें, इस प्रकार से मन को समाधिपाद में रखें। अस्मिता, अहंकार रहित विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। देखिए अस्मिता, जब हम आनंद भी लेते हैं और हमारा मन किसी अहंकार की तरफ नहीं जाता, अहंकार रहित होता है, किसी भी अहंकार रहित विषय में आपकी जब चित्त वृत्तियों की एकाग्रता हो जाती है, एकीकरण हो जाता है, मन एक जगह रम जाता है,
तो उसे कहते हैं अस्मिता। तो हमने यहाँ पर समाधिपाद की बात की है। समाधिपाद योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पद है। समाधि में जब भी जाते हैं, समाधि में जाने का मतलब ही है कि चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों को रोकना, चित्त वृत्तियों के प्रति अपने मन के विचलन को रोकना, एक जगह ध्यान को एकत्र करना, समाधि लगाना, ध्यान करना, ध्यान धारण करना, ये समस्त चीज़ें क्या कहलाती हैं? समाधिपाद के अंतर्गत आती हैं। अगले वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे। योग दर्शन बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, इसके संबंध में आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।